जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे काम किए होंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। मगर किसी का बुरा करते वक्त हम भूल जाते हैं कि वही इंसान कल को हमारा बुरा भी कर सकता है। आंखें मूंद लेने से हमारे बुरे काम ढक नहीं जाते, क्योंकि भगवान की आंखें हमेशा खुली रहती है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा हमें इसी जन्म में भुगतना होता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए ही इसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। आज की ये कहानी जैसी करनी वैसी भरनी भी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। यमराज ने उस व्यक्ति को से पीने के लिए पानी मांगा, तो उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई थी, इसीलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका दे देते हैं। यमराज जी उसे इतना बोलने के बाद उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस कागज पर तुम जो भी लिखोगे वो सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही हैं। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके एक दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि उसके दोस्त की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार विदेश जाने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार विदेश ना जा पाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा कि वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने और सोचने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने अपना भला सोचने की बजाय अपनी जान बचाने की जगह दूसरों का बुरा सोचने में समय गंवा दिया। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। वो सोच में पड़ जाता है कि काश अपना जीवन भी उसने हमेशा अपना और दूसरों का भला करने में गुजारा होता, तो आज यह दिन उसको नहीं देखना पड़ता। उसे अपने जीवन पर लानत आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति, जीवन और सामर्थ्य दिया है किसी का भला करने का, तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अक्सर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। समय हर किसी का बदलता है। 12 की सुई वापस लौटकर 12 पर जरूर आती है। समय सबका बदलता है। अगर आपको यह स्टोरी जैसी करनी वैसी भरनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी आपको। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।